हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने इससे पहले संज्ञा का एक वीडियो अपलोड किया है, उसके बाद मैं सर्वनाम को वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। सर्वनाम एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट को कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है। तो आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। नीचे कुछ उसका MCQs भी दिया हुआ है, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सर्वनाम। भाषा में यदि हर बार किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बार बार लिया जाए तो वाक्य बोझिल और असुंदर हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि रमेश एक अच्छा लड़का है। रमेश को आम पसंद है। फिर हम बोलेंगे रमेश का घर झारखंड में है। फिर बोलेंगे रमेश के पिता का नाम ये है। तो ये जो है ना कि रमेश बार बार वाक्य में आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, असुंदर, यानी कि वाक्य का जो सुंदरता है वो हट जाता है। तो इसीलिए सर्वनाम का यूज किया जाता है। और आगे देखते हैं हम लोग बोझिल, यानी कि जिसका कोई ज़रूरत ना हो फिर भी डाल दिया जाए। तो इसी समस्या के समाधान के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम भाषा को सरल यानी कि छोटा, संक्षिप्त, छोटा, प्रभावशाली यानी कि सुंदर दिखने में और सुंदर बनाते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पर परिभाषा में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। कोई भी शब्द हो, अगर वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा तो उसे क्या कहा जाएगा, सर्वनाम कहा जाएगा। यानी कि जो भी शब्द हो वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वालों से सर्वनाम कहा जाता है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर उदाहरण में कि सीता बहुत मेहनती है, वह हमेशा प्रथम आती है। सीता बहुत मेहनती है, वह हमेशा क्या आती है, प्रथम आती है। अब यहाँ पर वह जो दिख रहा वह जो है क्या है, सर्वनाम है। अगर यहाँ पे हम लोग सीता बहुत मेहनती है, सीता हमेशा प्रथम आती है, तो इसमें जो वाक्य का जो सुंदरता है वो क्या हो जाता है, खराब लगता है। तो इसीलिए सीता की जगह में यहाँ पर वह का यूज किया गया और ये क्या है, सर्वनाम है। यहाँ वह शब्द सीता के स्थान पर आया है, इसीलिए यह क्या है, सर्वनाम है। आगे देखते सर्वनाम की विशेषताएं क्या क्या है। सर्वनाम शब्द के संज्ञा के स्थान पर आता है। इससे भाषा में दोहराव नहीं हो पाता है, क्योंकि हर जगह जो है एक ही वर्ड को यूज़ करना बढ़िया नहीं रहता है। सर्वनाम वाक्य को संक्षिप्त यानी कि छोटा बना देते हैं। सर्वनाम के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। सर्वनाम जो है वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार जो है इस प्रकार हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 मुख्य भेद माने गए हैं। तो पहला जो सर्वनाम का प्रकार वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा इसका है, जो सर्वनाम बोलने वाले, मैं बोल रहा हूँ, सुनने वाले, आप लोग सुन रहे हैं, या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं। अब फिर किसी अन्य व्यक्ति का क्या कराएगा, बोध कराएगा, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 उपभेद होते हैं। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 क्या है, उपभेद होते हैं। पहला जो है वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। वह सर्वनाम जिसमें बोलने वाला का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो वक्ता, वक्ता यानी कि जिस जो बोलने वाला है उसको वक्ता बोला जाता है। जो वक्ता बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है शब्द, जैसे मैं जा रहा हूँ, तो मैं किसी को बताऊँगा ही कि मैं जा रहा हूँ। जो सुनने वाला रहेगा वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, उसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। तो मैं, हम, मेरा, हमारी, मुझे, हमें, ये क्या है, उत्तम पुरुष का एक कीवर्ड है कि ये जहाँ भी दिखे इसका मतलब हो जाएगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण में दिया हुआ कि मैं सत्य बोलता हूँ। मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, सत्य बोलता हूँ। हम देश के नागरिक हैं। यह मेरी, या फिर यह किताब मेरी है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं मध्यम पुरुष। जो श्रोता यानी कि सुनने वाला है, सुनने वाला को श्रोता बोला जाता है। जो श्रोता के लिए प्रयोग होता है शब्द, जैसे तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपको। अब यहाँ पे उदाहरण में दिया कि तुम समय पर जाओ। मैं किसी को बोल रहा कि तुम क्या करो, समय पर चले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, तुम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष हो जाएगा। उसके बाद फिर आप हमारे गुरु हैं, इसमें क्या है, आप जो है वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। फिर यह काम किसका है, तो आपका है, ये भी क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग अन्य पुरुष के बारे में। जिसके बारे में बात की जा रही है वह शब्द क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि वह, वे, यह, ये, उसका, उनका, उसे।
यहाँ पर ये दिया हुआ है कि उदाहरण में वह बहुत ईमानदार है, मैं किसी को बता रहा हूँ कि वह क्या है, बहुत ईमानदार है, तो वह जो हो जाएगा यहाँ पर अन्य पुरुष हो जाएगा। वे प्रतियोगिता जीत गए, वो क्या है, कंपटीशन जो है वो जीत गए हैं, तो कौन, तो वे क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अन्य पुरुष हो जाएगा। यह घर उसका है, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। तो पहला जो था वो पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर अन्य पुरुष, उसका हम लोग देख लिए हैं। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा इसका है, जो सर्वनाम अपनेपन या स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शब्द जो है स्वयं, खुद, अपना, अपने, अपने। उदाहरण में उसने काम स्वयं किया, ये क्या हो जाएगा, स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम का भेद है, एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे देखते हैं, राम ने गलती खुद स्वीकार की। किसने गलती खुद स्वीकार की, तो राम ने। राम यहाँ पे तो संज्ञा है, लेकिन खुद स्वीकार करना ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम। यह मेरी अपनी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, तो अपनी पुस्तक है, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह अपने आप काम कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पर निजवाचक और पुरुषवाचक में अंतर जो है, निजवाचक सर्वनाम अपने ही व्यक्ति पर जोर डालते हैं, जबकि पुरुषवाचक केवल व्यक्ति का बोध कराते हैं, उसने वह काम स्वयं कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। परिभाषा जो है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या बात की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ऐसा, वैसा, उतना या फिर इतना। अब जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यह मेरी कलम है, तो कौन सी है, यह जो है मेरी कलम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। वह पहाड़ बहुत ऊंचा है, यानी किसी की तरफ इंडिकेट करके संकेत देकर ये बताया जा रहा है कि वह पहाड़ जो है बहुत ऊंचा है। ऐसा काम मत करो, कोई अगर काम कर रहा है तो उसको बोला जा रहा है कि ऐसा काम नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसमें जो है कीवर्ड जो है यहाँ पर, यह, वह, ये, वो, ये क्या है, ये संकेतवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें परिभाषा इसका जो है, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त फिर प्रयोग होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, कितना, कैसी। तो इसमें देखते हैं आगे हम लोग उदाहरण इसका, कौन तुम्हें बुला रहा है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि कौन तुम्हें बुला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद क्या यह सच है, कि क्या यह जो मैंने सुना वो क्या सच है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितना समय लगेगा, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखते संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। इसका जो परिभाषा है, जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़कर उनमें संबंध स्थापित करते उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, जिसे, जिसने, जिसका, ये सब हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, उदाहरण, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यानी कि जो परिश्रम करेगा वह क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम का कीवर्ड है। उसके बाद नीचे दिया हुआ, जिसने नियम तोड़ा उसे दंड मिला, यानी किसको दंड मिला, तो जिसने नियम तोड़ा है उसको क्या मिला है, दंड मिला है। जिसका मन साफ होता है यहाँ पर वही सुखी रहता है, यानी कि कौन सुखी रहता है, तो जिसका मन साफ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध, यानी कि इससे, इसका संबंध जो है इससे है, तो ये हम लोग का संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम वो होता है जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराए उन्हें अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई, कुछ, किसी, कई, सब, प्रत्येक। कोई आया है, जैसे बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाया तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कोई आया है। कौन आया ये हम लोग को पता नहीं है। कुछ रुपए मुझे देते हैं, यानी कि कितना देना है वो भी हम लोगों को पता नहीं है। उसके बाद किसी ने मुझे मारा, कई, मैं कई बार जा चुका हूँ, सब, वे सब आ गए हैं। उसके बाद प्रत्येक, प्रत्येक स्टूडेंट को पास करना ज़रूरी है। तो इसमें ये निश्चित नहीं होता है कितने स्टूडेंट या फिर कितने को पास करना है या फिर कोई आया है। तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण में, कोई बाहर खड़ा है, तो कौन खड़ा है उसके बारे में हम लोग नहीं जाने हैं। उसके बाद कुछ बच्चे
देर से आए। कुछ बच्चे में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर दिया सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग, मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम है, वह जो कहता है वही करता भी है, ये भी क्या हो जाएगा सर्वनाम। कोई मेरी मदद करो तो ये क्या हो जाएगा सर्वनाम। तो आगे देखते हैं हम लोग कि इसका कुछ MCQ जो है वो आगे है यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर देखेंगे, चलिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। तो पहला का जो है वो सी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, कोई, स्वयं, मैं या फिर जो। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। इसमें भी कौन सा पुरुषवाचक है, तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। उसके बाद आगे है, आप कहाँ जा रहे हो। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर निज पुरुष हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मध्यम पुरुष हो जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हो। उसके बाद फिर जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो इसमें जो कौन सफल होगा, तो जो मेहनत करेगा। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, वह, कौन, कोई या फिर स्वयं। इसमें क्या हो जाएगा स्वयं, वह स्वयं मेहनत करता है। तो इसका एग्जाम्पल इसको ऐसे करके हम लोग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई कौन है उसके बारे में नहीं पता चल रहा, तो ये प्रश्नवाचक तो होगा नहीं। अनिश्चितवाचक, हाँ ये हो सकता है। संकेतवाचक, पुरुषवाचक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चितवाचक। उसके बाद आगे देखते कौन, क्या, किसने, ये किस प्रकार के सर्वनाम है। तो ये प्रश्नवाचक, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने में यूज किया जाता है, सवाल पूछने में। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है, यह, कोई, जो, कौन। तो इसमें संकेतवाचक में यह हो जाएगा, क्योंकि ये यह बहुत महान इंसान, तो किसी की तरफ इंडिकेट करके संकेत देकर बताया जा रहा, उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैं, हम, ये किस पुरुष के सर्वनाम है। मैं, हम जो है मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर निज पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद है। किसी किसी में 7 भेद भी दिया हुआ है, जो निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ था। तो टोटल जो है वो 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को सही लगे तो वीडियो को ज़रूर उन स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कहीं भी गलती हुआ तो उसको भी बताएं, और वीडियो को ज़रूर पूरा से पूरा देखो। वीडियो को अपने ग्रुप में, सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।